मात की जय। पिताजी के पास जाके नमस्कार करो, माँ के करो, गुरु के करो, तो आम तौर पर आशीर्वाद सुखी हो। सुखी होने का बेसिकली अर्थ क्या? सुख किसको, उसको अपन परिभाषित करने जाएं तो सुख है क्या? क्या खूब पैसा होना सुखी है? क्या बढ़िया बढ़िया मकान फैक्ट्री होना सुखी है? क्या अच्छी औलाद होना सुख है? क्या अच्छा स्वास्थ्य होना सुख है? तो उन्होंने अपने, पुरानी कहावत है कि साहब ये फलाना परिवार या फलाना व्यक्ति के साथ ही सुख है। अपने पूर्वजों ने सुख को परिभाषित किया है कि सुख को अपन क्या कह सकते हैं। तो पहलो सुख निरोगी काया। आपका शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा पहला सुख वो है। सब कुछ हो, मकान हो, बंगले हो, और सब, और आप लकवे में पड़े हो, आप बीमार पड़े हो, आपको बुखार है, आप नज़र कमज़ोर है, पाँव काम नहीं, घुटने काम नहीं दे रहे, तो बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती है। तो पहला सुख निरोगी काया, आपका स्वस्थ शरीर रहे, फिट रहे, काम करने की तमन्ना रहे, दिमाग आपका बिल्कुल सही रहे, ताकि आप अच्छा सोचें और अच्छा करें। तो उन्होंने कहा पहला सुख निरोगी काया। और दूसरा सुख घर में माया। घर में पैसा होना आवश्यक है। सब निरोगी काया है पर पैसा नहीं है, उधारी लोग मांग रहे हैं। आपके बढ़िया न मकान है, न रहने का साधन है, न खाने का अच्छा साधन है, न घूमने का साधन है, तो आपके स्वस्थ काया का भी कोई उपयोग नहीं है। तो आपको अपने सारे काम ऐसे करने हैं ताकि आपके घर में पैसा आए, माया आए, और उस पैसे का उपयोग आप अपने परिवार को सुख समृद्ध बढ़िया खाना भोजन कराएं, बढ़िया रहने को मकान दें, उनको बढ़िया पढ़ाएं। तो दूसरा सुख घर में माया। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। पत्नी अच्छी हो, खुश मिजाज हो। पत्नी जब शाम को पति घर पे आए तो खुश होके मिले, फटाफट आओ, स्नान कर लो, फटाफट आओ, भोजन करो, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, हंसते मुस्कुराते हुए भोजन कराए, बच्चों के साथ खुश रहे, मेहमानों के साथ खुश रहे। सुलक्षणा, जिसके लक्षण अच्छे हों, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो प्रेम भाव से हो। तो तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। औलाद सुधरी जिनो जमारो सुधरियो। पुत्र आज्ञा में रहे पिता की, पुत्र पिता के कमाए धन को सदुपयोग करे, उसको और बढ़ाए, पिता की कीर्ति यश गान सब जगह होए। तो चौथा सुख पुत्र आपका लायक है, पुत्र आपका दुनिया को चाहने वाला है, पुत्र खुश मिजाज है, पुत्र सबको साथ लेके चलने वाला है, पुत्र माँ बाप की इज्जत रखने वाला है। तो आपको चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा सुख राज में पासा। राज के साथ भी आपका संबंध होना चाहिए। राज में आपके कोई न कोई दखल, चाहे आपके अपना समाज का संगठन बना के भी एक आदमी रखें जो कि जरूरत पड़े तो थानेदार को मिल सके, तहसीलदार को मिल सके, और आपको कोई तकलीफ पड़ी हो तो आपको वो मदद करा सके। आपके कोई न कोई मिलने वाला आपका राज में एमएलए पद पे हो, सरपंच पद पे हो, कहीं न कहीं राज के अंदर भी आपका दखल आपके खुद के मार्फत, परिवार के मार्फत आपका होना आवश्यक है। नहीं तो आपके पास सब कुछ है और राज के आदमी आगे उठा के थाने में बैठा दिया 24 घंटे, और आपकी सारी इज्जत समाप्त। मैंने तो 25 साल एमएलए देके भी देखा है, राज की बड़ी पावर है। राज के साथ आप चाहो जो करा सकते हो। ये राज के अफसर किधर भी घुमा दो, ये तो जिधर सत्ता का केंद्र होता है अपने आप अपना रुख उसके लिए सब कर लेते हैं। आज भी मुझे सोजत में इसीलिए याद करते हैं कि साहब आप जब तक एमएलए थे हमारे गांव में पुलिस आई नहीं। तो आपका ये पांचवा सुख राज में पासा, और छठा सुख भाइयों में वासा, कि अपना निवास स्थान भाइयों के बीच में हो।
भाइयों के बीच में हो तो भैया तो बिलाड़ा में रह रहे हैं, तो फिर क्या बेंगलोर मद्रास नहीं जाएं क्या? वहाँ जाके भी भैपा बंधाओ, वहाँ जाके भी अकेले दुकान और घर नहीं, बीच में अपन ने जो बड़े ने बनानी शुरू की, उसका पीछे मकसद यही है कि एक तरह से भैपा वहाँ तैयार खड़ा हो गया। तो आपको कभी तकलीफ आई, पैसों की ज़रूरत पड़ी, बैंक से ब्याज यहाँ वहाँ, तो खट करके 50-100 आदमी आपके पास आ गए, आपको मदद की ज़रूरत पड़ी तो आपको मदद कर दी, पैसा दे दिया। तो छठा सुख भाइयों में वासा, और सातवां सुख मन में नहीं हो निराशा। कभी भी उतार चढ़ाव तो लाइफ में आएंगे, निराश कभी मत होना कि अब साहब मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो अब कोई मालिक, आई माता जी की मेहरबानी मेरे पे नहीं है। बिल्कुल मन में नहीं हो निराशा। ये 7 सुख अपने पूर्वजों ने परिभाषित किए हैं, उसके लिए सब आप ही जिम्मेवार हो। सुख अगर पहला सुख निरोगी काया जब ही रहेगी आपकी, जब आपके सुबह दातन करेंगे, स्नान करेंगे, चबा चबा के खाएंगे, हल्का भोजन खाएंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे। माया, दूसरा सुख माया जब ही होगी जब आप फालतू खर्चा नहीं करोगे, अच्छा कमाओगे, अच्छा धंधा करोगे, फालतू का उल फैल और नशे पते से दूर रहोगे। अपने आप घर के अंदर जैसा वातावरण होगा वैसी पत्नी होगी। अगर वो पति चोर है, पति के गालियाँ बोलता है, तो पत्नी भी अपने आप गड़बड़ हो जाएगी। पुत्र घर में जैसा वातावरण होगा वैसा ही पुत्र तैयार होगा। ये सब बातें अपने पर है। अपन अगर सुखी होना चाहते हैं, इन ये 7 सुख जो अपने पूर्वजों ने परिभाषित किए हैं, उनको एक एक पर ध्यान दें, और माता जी आपकी प्रार्थना को सुने, और आप हर बात स्तर से सुखी हों। यही माता जी को प्रार्थना। बोलिए आई मात की जय।